साथियों, मित्रों, आप सबका पुनः एक बार स्वागत है, अभिनंदन है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रहलोक में। मैं पंडित लोकेश पालीवाल आपके साथ उपस्थित हूँ कर्क राशि के साथ में। कर्क राशि या कर्क लग्न यदि आपका है तो यह सप्ताह और ये दिन कैसे जाने वाले हैं, हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे किन किन बिंदुओं को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो हमारा समय अच्छा रहेगा। हम ये जान पाएंगे कि हमें किन बातों का ध्यान रखते हुए अपनी दिनचर्या को निर्वाह करना है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो हमें काफी मदद मिलेगी, हम पॉजिटिव रहेंगे। जो चीज नेगेटिव जाने वाली है उसको हम सुधार सकते हैं, काफी हद तक सुधार सकते हैं। कितना सुधार सकते हैं ये आपके हाथ में होता है। मान लो हम जो चीज बताएं, अगर आप उसको ध्यान में रखते हैं, जो भी उसके जो लाभ रहेंगे उसके पॉजिटिव रहेंगे, अच्छे रहेंगे। नुकसान की स्थिति तो हाथ नहीं हाथ पूरा फ्रैक्चर नहीं होगी, केवल उंगली फ्रैक्चर होगी, इतना फर्क आता है। फ्रैक्चर तो होना ही है लेकिन हम उसको कम कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूंगा इस सप्ताह में 7 जुलाई से 13 जुलाई क्या क्या आपके साथ रहने वाला है। तो प्रारंभिक के जो 2 दिन है, 2.5 दिन है, उसमें आप अपनी संतान की चिंता विशेष करेंगे। संतान से संबंधित विशेष चिंताएं आपके मन में रहेगी। उस संतान का स्वास्थ्य, संतान की शिक्षा, ये आपको बहुत ज्यादा चिंतन करेंगे आप। और ज्यादा चिंतन करेंगे तो आपको डिप्रेशन हो सकता है, आपकी बीपी लो रह सकती है। और उससे अगर विशेष करेंगे, परिवार वाले भी हैं तो हाई भी रह सकती है। इनके साथ सबसे जरूरी, अगर आप होप टॉक करेंगे तो लो नहीं होके हाई हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। संतान के साथ या परिवार के किसी भी सदस्य के साथ आप अपनी वाणी में नियंत्रित रहें, अच्छा रहेगा। बाकी आपकी बीपी हाई हो जाएगी और सुखद परिणाम नहीं प्राप्त होंगे। यदि आप इस चीज के ऊपर ध्यान रखेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। फिर वापिस आगे चलते हैं, सप्ताह में मध्य में कैसा रहने वाला है। तो यहां पर आपको अज्ञात भय शत्रुओं से महसूस रहेगा एवं किसी को भी आप जो है शक की निगाह से देख सकते हैं। तो पॉजिटिव रहें एवं सभी चीजों का आप उपयोग करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कूल रहें, मन स्थिति को शांत रखें। ज्यादा चिंतन और विचार, सोच विचार अगर आप करेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा। हर कोई भी आपको हर कुछ भी कह सकता है, तो कम बोलें तो आपका हित रहेगा। फिर वापिस आगे चल के देखते हैं कि सप्ताह में लास्ट के दिनों में क्या होने वाला है। तो आप अपने जीवन साथी से बड़ी अच्छे संबंध रहने के योग बन रहे हैं। साथ ही यदि आप दोनों कहीं घूमने जाते हैं, बाहर वॉक पे जाते हैं, चाहे वो इवनिंग हो चाहे वो मॉर्निंग हो, तो वो आपके हित में रहेगा। आप कंफर्टेबल फील करेंगे और परिवार में भी जो संबंध है वो एक मधुरता से रहेंगे, कायम रहेंगे। साथ ही अपने, अगर आप बिजनेस में हैं तो अपने पार्टनर के साथ सहजता से बात करें। आप अगर एग्रेसिव होते हैं तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। इस सप्ताह में और आने वाले समय में आपको क्या विशेष ध्यान रखना है? विशेष ये ध्यान रखना है, वाणी में तेजी नहीं रखनी है, एग्रेसिव नहीं होना है। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? क्यों कि आपकी राशि से द्वितीय स्थान पर मंगल एवं केतु विराजमान है, अंगारक योग बन रहा है। अगर वाणी में अंगार रखेंगे, है ना, अग्नि तत्व रखेंगे, तो आपके परिणाम सुखद नहीं होंगे, विपरीत परिणाम आपको प्राप्त होंगे, है ना। इससे आपको सिंचित धन, कुटुंब में हानि, ये सारी चीजें आपको रह सकती है। तो इन बातों का आप ध्यान रखें तो निश्चित तौर पर आपका अच्छा रहेगा। चिंतन आप विशेष ना करें, पॉजिटिव रहें, प्राणायाम करें एवं घर से निकले तो अपनी माता जी को प्रणाम करके निकले, तो आपको अति विशेष फल प्राप्त होगा। हम बात करते हैं आपके हेल्थ की ऊपर। आकस्मिक
चोट लगना, है ना, बुखार आना, कफ कोल्ड होना, ये आपको वेदर से संबंधित कुछ सामान्य रोग रह सकते हैं। तो आप चिंता ना करें, हम आपको लास्ट में अच्छे उपाय बताएंगे जिसको करने से आपका मनोत्साह विशेष बलवान रहेगा। एवं लव की बात करें तो आपको प्रारंभिक 2 दिनों में किसी से भी जो है आपको ऐसी वाणी ना बोलनी है कि जिससे बिगाड़ हो जाए, है ना। क्यों कि पंचम स्थान पर चंद्रमा नीच का है, पंचम स्थान अफेयर का है, तो यहाँ पे मन से अगर हम पॉजिटिव नहीं रहेंगे, थॉट्स पॉजिटिव नहीं रखेंगे, तो हमारा विपरीत परिणाम हमें प्राप्त होगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। प्रारंभिक दिनों को छोड़कर आपका जो है इस चीज में पॉजिटिव साइन है। फिर रिलेशन की बात करें तो रिलेशन आप अपनी वाणी से बनाने वाले हो और वाणी से बिगाड़ने वाले हो। तो वाणी में आप जो है एक ऐसी लजीज वाणी, ऐसी उत्साहित मोटिवेशन वाली या दूसरों को प्रेरणा देने वाली या किसी को लाभ पहुंचाने वाली, इस प्रकार से आप अपना व्यवहार रखें कि लोग आपके फैन बने। आप ऐसी वाणी बोलेंगे, एवेजिंग करेंगे, गाली गलौज करेंगे, तो निश्चित तौर पर आपका हानि रह सकता है। फिर हम बात करें कैरियर की, तो कैरियर में भी यहाँ पर उतार चढ़ाव की स्थिति बनी हुई है। क्यों 10वें मंगल केतु के साथ गया हुआ है। इस वजह से आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका कैरियर बिल्ड बनेगा, बाकी सामान्य ही रहेगा। यदि आप कॉन्ट्रैक्टर हैं, सप्लाई कर रहे हैं, जमीन से संबंधित कार्य कर रहे हैं, तो आपको सावधानी रखने की जरूरत है। बाकी आपके साथ धोखा हो सकता है ना, आपको नुकसान हो सकता है, फिजिकली और धन से संबंधित दोनों चीजों से आपको नुकसान होगा। तो जो भी कार्य कर रहे हैं आप पूर्ण सावधानी रखें। हम बात करेंगे आगे, यदि आप युवा हैं तो क्या आपके विवाह के योग बन रहे हैं? अभी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं, है ना, अभी विवाह के योग नहीं बन रहे हैं। आंशिक योग हैं, आंशिक यानी बहुत न्यूनतम योग हैं, तो विशेष अथक प्रयासों के द्वारा संभव है, बाकी मुश्किल है। फिर हम बात करें यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपका मन स्थिर नहीं है, पढ़ने के प्रति नहीं है ना, इससे आपके परिणाम विपरीत आ रहे हैं। तो मन को एकाग्र करें तो अच्छा रहेगा। साथ में आध्यात्मिक जीवन की बात करें तो निश्चित तौर पर आप आस्थावान हैं, धर्म के प्रति आस्था रखते हैं, धार्मिक कार्यों में आप बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, कार्य करते हैं, सेवा भाव रहता है ना, तो ये आपके लिए पॉजिटिव बात है। हम उपाय क्या करें जिससे सारी चीज हमारे अनुकूल बन जाए? तो सबसे अहम ये है कि सफेद चीजों का दान दें। 1 लोटा दूध जल मिला के भगवान शिव जी को अर्पित करें, फिर पुनः शुद्ध जल से भगवान को स्नान कराएं, भगवान को प्रणाम करें, 11 बार 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें और भगवान से निवेदन करें, भगवान मेरे ऊपर कृपा रखें। एवं बालाजी के आप मंगलवार एवं शनिवार के दिन तेल का दिया करते हैं, है ना, फल चढ़ाते हैं, तो निश्चित तौर पर घर परिवार में, कुटुंब में, अपने कार्य क्षेत्र में, पढ़ाई में, सभी जगह आपको सफलता प्राप्त रहेगी और अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। साथ में वाणी पे नियंत्रण रखना है, अच्छी वाणी बोलनी है। और जो हम बात करें कि विशेष क्या जो भी कार्य करेंगे आप प्लान करके करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता प्राप्त होगी। धन्यवाद।